स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 पे। 4.2 तक हमारी डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो चुकी है, तो आते हैं 4.3 पे। तो जो 4.3 एक्सरसाइज है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस ऑफ द पॉइंट गिवन इन द ईच फॉलोइंग। ठीक, तो हमें वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल के और हमने फाइंड क्या करना है, उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक, तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन के जो वर्टिसेस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हैं 1,0, 6,0 एंड 4,3। ये ट्राइंगल है, इसके वर्टिसेस हमें गिवन है और हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। देखो अगर हमने डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो सबसे सिंपल क्या है, देखो बहुत इजीली हमें 10th का फॉर्मूला याद होगा, सेम उसी पैटर्न पे एक फॉर्मूला रहता है यहाँ पे, जिसको हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करते हैं। क्योंकि डिटर्मिनेंट जब भी हमारी सॉल्व होगी या ओपन होगी तो वो फॉर्मूला ही बनेगा जो हमारा 10th में यूज होता था। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा हमारे यहाँ पे 1/2 डिटर्मिनेंट। एक हम डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे, वो डिटर्मिनेंट कैसे फॉर्म करेंगे, देखो इन वर्टिसेस से हम डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट जो रो बनेगी वो हमारी बनेंगे एक्स के कोफिशिएंट, यानी एक्स की वर्टिसेस 1, 6 एंड 4। ये फर्स्ट वाले जो वर्टिसेस है वो हमारी फर्स्ट रो बनाएगी, जो सेकंड वाले वर्टिसेस है वो हमारी सेकंड रो बनाएगी 0, 0, 3। ठीक, और जो थर्ड वर्टेक्स रहेगा, थर्ड रो रहेगी हमारी, वो क्या रहेगी हमेशा 1, 1, 1। इसको आप रो वाइज भी लिख सकते हैं या कॉलम वाइज भी, मीन्स यानी ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, या फिर आप इसको फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। अब इस डिटरमिनेंट को ओपन करना हमें आता है, तो कैसे ओपन करते हैं, देखो 1/2 को बाहर रहने दो, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ओपन करो भैया। कैसे ओपन करते, देखो आर उनके अबाउट एक्सपेंड करते, क्या आएगा यहाँ पे 1, 1 के अबाउट क्या रहेगा, 1 से रिलेटेड रो और कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज। 0 इंटू 1 0, माइनस 1 इंटू 3 3, माइनस 6, और 6 से रिलेटेड रो और कॉलम हमारा क्लोज हो गया 1 इंटू 0 0, और 3 इंटू 1 3, प्लस 4, 4 से रिलेटेड कॉलम और रो क्लोज हो जाएगा 1 इंटू 0 0, माइनस 0 इंटू 1 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो, फाइनली कितना आएगा, देखो 1/2, 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -3, -3 इंटू 1 -3, फिर ये -3 इंटू माइनस प्लस 6 3 जा 18, और ये तो 0 0 हो गया, तो 4 इंटू 0 रहेगा हमारा 0। 18 -3 कितना हो जाएगा हमारा 15, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, तो ये आ गया हमारा 15/2। तो इतना स्क्वायर यूनिट्स हमारा क्या रहेगा भैया, इस ट्राइंगल का क्या आएगा, एरिया। अगर यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जो एरिया है वो ऑलवेज हमारी क्या होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। रिपीट करता हूँ, देखो अगर हमारे पास वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस गिवन होने के बाद हम कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं, देखो सिंपल सा है। फर्स्ट वर्टेक्स जो एक्स के वर्टिसेस हैं, एक्स के जो कोफिशिएंट हैं, एक्स को हम क्या लिखेंगे, रो 1 में। जो वाई एक्सिस के ऑर्डिनेट्स हैं उनको हम किस में लिखेंगे, रो सेकंड में, और थर्ड में हम क्या लिखेंगे 1, 1, 1। ठीक, फिर उसको आपने क्या कर देना है, एक्सपेंड 1/2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं। इस वाले का ट्राइंगल का एरिया कितना है हमारा, 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। सेकंड पे आओ भैया, सेकंड क्या है, सेकंड में वर्टिसेस क्या गिवन है, देखो हमें सेकंड में वर्टिसेस गिवन है 2,7, 1,1 एंड 10, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करोगे, सेम प्रोसेस है। मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो लिखना एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा भाई बताओ साथ साथ में, 1/2। फिर हमने क्या फॉर्म करनी है, डिटर्मिनेंट फॉर्म करनी है। डिटर्मिनेंट कैसे फॉर्म होगी बताया था, पहले एक्स के क्या आएंगे हमारे ऑर्डिनेट आएंगे, एक्स के कैसे आएंगे ऑर्डिनेट 2, फिर क्या 1, फिर क्या 10, फिर वाई वाले पॉइंट को लिख लो, वाई वाले क्या है हमारे पास 7, 1 एंड 8, और थर्ड में क्या आ जाएगा हमारा 1, 1, 1। ये डिटर्मिनेंट क्लोज हो गई। अब इसको क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, किसी भी रो या कॉलम के अबाउट क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। ये आ गया 1/2, ये हमने लगा लिया ब्रैकेट। अब एक्सपेंड कर दो 2, 2 के साथ ब्रैकेट में क्या आएगा 1 इंटू 1 1, माइनस 8 1 जा 8, फिर सेकेंड वाले पे आएगा -1, इससे रिलेटेड कॉलम और रो को क्लोज कर लिया तो 7 1 जा 7, माइनस 8 1 जा 8। देन आते हैं थर्ड पे +10, इससे रिलेटेड कॉलम और रो क्लोज कर लो, 7 1 जा 7, -1। इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, 1/2, 1 -8 -7, -7 2 जा -14, 7 -8 -1, -1 इंटू -1 +1, 7 -1 6, 6 10 जा 60।
तो अब इसको सॉल्व कर लो भैया, देखो -14 और ये 1 ये तो आ जाएगा -13, 60 में से 13 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 60 में से हमने यहाँ पे 13 माइनस करना है तो ये आएगा 7 और यहाँ पे आएगा कितना 47। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो आ रहा है 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो सेकेंड वाला पार्ट है उस वाले ट्राइंगल का एरिया हमारा जो आ रहा है वो आएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये थे इसके दो पार्ट। थर्ड पार्ट आप इसका ऐसे ही कर सकते हो, सेम प्रोसेस पे आप इसका थर्ड पार्ट कर सकते हो। तो थर्ड पार्ट नहीं करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन का। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट मैंने कराए हैं, थर्ड पार्ट सेम ऐसा ही रहेगा, आपने करना है सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है शो दैट द पॉइंट्स। देखो हमें शो करना है, अभी क्या शो करना है, पॉइंट्स। एक पॉइंट है ए पे जो पॉइंट दिए हैं वो है हमारे पास ए कॉमा बी प्लस सी, बी इक्वल टू बी सी प्लस ए, सी इक्वल टू सी ए प्लस बी। ठीक है, तो ये ए बी और सी, हमें ये तीन वर्टिसेस दिए हैं और हमें प्रूव क्या करना है, इसको कोलिनियर। तो ये तीन वर्टिसेस हमारे किसी ट्राइंगल के, इसको हमने क्या प्रूव करना है, कोलिनियर। तो 10th की बातें याद रखो भैया, अगर हमने किसी भी ट्राइंगल की वर्टिसेस को कोलिनियर प्रूफ करना है, यानी कि वो एक लाइन पे है, तो हमने क्या प्रूफ करना होता था कि भैया वो उनका एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। अगर कोई भी ट्राइंगल ऐसा है जिसका एक वर्टेक्स दो लाइन पे एक सेम उसी ट्राइंगल की एक लाइन पे बन रहा है, मीन्स ऐसा कुछ, ये ट्राइंगल है, ये वर्टेक्स अगर यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी हाइट क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। हाइट 0 आएगी तो 1/2 बेस इंटू हाइट से हमारा एरिया कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करने पे 0 आ जाएगा। मीन्स सीधे सीधे कोलिनियरिटी के लिए कंडीशन क्या होती है, एरिया इक्वल टू 0। तो मुझे इन तीन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है, मीन्स मुझे इसका एरिया क्या प्रूफ करना है, 0 प्रूफ करना है। तो ठीक है, एरिया फाइंड करते हैं। तो मैं एरिया फाइंड करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी का एरिया फाइंड करो भैया। एरिया क्या होता था 1/2 और क्या फॉर्म करनी है यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट। ठीक है, पहला क्या है ए, नेक्स्ट पे क्या आएगा बी, यहाँ पे क्या आएगा सी, फिर क्या आएगा बी प्लस सी, फिर क्या आएगा सी प्लस ए, फिर क्या आएगा ए प्लस बी। नेक्स्ट में क्या आएगा 1 1 1। ठीक है ना, ठीक। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे b प्लस सी है तो यहाँ पे ए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। अगर डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे थोड़ा लेंथी प्रोसेस जाएगी। सिंपल सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। देखो b प्लस सी में a ऐड करोगे, a प्लस बी प्लस सी बनेगा। c प्लस ए में b ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी बनेगा। a प्लस बी में c ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो मैं रो 2 में रो 1 को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो मैंने क्या है प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन R2 टेंस टू R2 प्लस R1। ठीक है भैया, तो क्या बनेगा ये 1/2, ए तो सेम रहेगा ना, ए बी सी, ये फर्स्ट रो हमारी सेम रही। थर्ड में क्या है, देखो बी प्लस सी में ए ऐड होगा तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड वाले में ए प्लस बी प्लस सी ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा भैया हमारा ए प्लस बी प्लस सी। और इसमें ए प्लस बी में सी ऐड होगा तो ये भी क्या बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। और थर्ड वाला क्या हो जाएगा हमारा 1 1 1। अब क्या करो, तो सेकेंड रो है उससे क्या कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये 1/2 ए प्लस बी प्लस सी आ गया हमारा कॉमन। तो यहाँ क्या बन जाएगा ए बी सी। इस रो से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आने के बाद ये रो क्या हो जाएगी हमारी 1 1 1। और जो थर्ड रो है वो हमारी पहले से क्या है 1 1 1। अब आपको प्रॉपर्टी पता है भैया कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रोज या दो कॉलम आपस में क्या होती है, आइडेंटिकल मीन सेम होती है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0। तो सिंस R1 एंड R2 आर सेम, ये सेम है, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो ये एरिया टोटली क्या आ गया 0। ठीक है ना, तो अगर एरिया 0 आ रहा है तो हम लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हमने कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर के लिए हमने क्या करना है, एरिया 0 प्रूफ करना है। और यहाँ पे एरिया कैसे होता है 1/2 और एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करनी है, उसको सिंप्लीफाई करके हमने एरिया कितना ले आना है, उसका 0 ले आना है। एरिया 0 आने के बाद हम बोल सकते हैं कि उसका एरिया क्या है 0 है। तो ये पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन देखना आप, साथ साथ में सॉल्विंग करना। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है कि कितना है 4 है। तो सबसे पहली चीज क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हमें पहले से गिवन है भैया कितना 4 है। और वर्टिसेस देखो दो पार्ट में क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में जो हमें वर्टिसेस दिए हैं वो क्या दिए, देखो k, 0 4, 0
एंड 0,2। तो जो फर्स्ट वर्टेक्स है, फर्स्ट वर्टेक्स हमारे पास k,0, 4,0 एंड 0,2 और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितना है भैया 4 है। ठीक है, तो कंडीशन क्या थी कि एरिया 4 है और ये वर्टिसेस है और हमने क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितना गिवन है भैया 4 है और हमारे अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, देखो ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो गिवन है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, हमारे अकॉर्डिंग क्या होने वाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 और डिटर्मिनेंट बनेगी। डिटर्मिनेंट कैसे बनेगी बताया था पहले, एक्स के ऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास k 4 0, फिर y वाले 0 0 2 और लास्ट क्या आएगा हमारे पास 1 1 1 और ये इक्वल्स में कितना है भैया 4। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सिंपल सा है, ये जो 2 है ये राइट जाएगा तो 4 2 से कितना हो जाएगा 8 और साथ में यहाँ डिटर्मिनेंट ओपन कर लो। ठीक है, डिटर्मिनेंट फर्स्ट के अबाउट ओपन कर लो, यहाँ पे क्या है के से रिलेटेड ये रो और ये क्या कॉलम क्लोज, 0 इंटू 1 0 और माइनस 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे क्या आएगा -4 और 4 से रिलेटेड कॉलम और रो को कर लिया क्लोज, तो 1 इंटू 0 0 और -2 1 जा 2 और यहाँ पे 0 से इंटू कुछ भी होगा तो ये तो रहेगा 0, तो इसको सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो -2 इंटू के -2 के और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 जा 8 और राइट में क्या जाएगा 8, तो 8 से 8 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल। यहाँ पे आना भैया -2 के इक्वल टू 0, तो यहाँ से भैया के की बारी क्या आएगी, ये राइट के की वैल्यू -2 राइट जाएगा तो 0 रहेगा, तो के इक्वल टू कितना आना हमारा 0। तो फर्स्ट जो पार्ट है इस पे के की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, देन आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। ठीक, थर्ड पार्ट पे आते हैं, तो थर्ड पार्ट पे जब हम आएंगे इसके, सॉरी फर्स्ट पार्ट के बाद अब हम क्या आएंगे सेकंड पार्ट में। ठीक, सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट में देखो वर्टिसेस चेंज है, क्वेश्चन सेम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा 4 रहेगा और जो डिटर्मिनेंट है उसके, तो जो ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस हमारे चेंज हो गए। वर्टिसेस क्या रहे हमारे पास, देखो वर्टिसेस है हमारे पास -2,0 0,4 एंड 0, सिंपल सा है। देखो क्वेश्चन सेम रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो 0 भी दे सकता था, एरिया ऑफ ट्राइंगल कोई दूसरी यूनिट 4 5 6 भी दे सकता है और एरिया उसके वर्टिसेस अभी क्या कर दिए चेंज कर दिए, बाकी चीजें सेम है। तो सेम क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना गिवन है भैया हमें 4। हमारे अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगा, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे अकॉर्डिंग क्या रहेगा 1/2, डिटर्मिनेंट बनेगी, डिटर्मिनेंट कितना -2 0 0, फिर सेकंड वाले से क्या बन जाएगी, सेकंड रो 0 4 के और थर्ड वाले में क्या आ जाएगा 1 1 1। अब क्या कर लो इक्वल में 4, सेम प्रोसेस, 2 राइट जाएगा तो 4 2 जाए कितना हो जाएगा 8। इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लो R1 के अबाउट, R1 के अबाउट एक्सपेंड करोगे तो कैसे करोगे, देखो R1 के अबाउट एक्सपेंड करने के लिए हमने क्या करना है, -2 से रिलेटेड कॉलम और रो को क्लोज कर देना, तो 4 1 जा 4 और माइनस के इंटू 1 के, ये 0 और ये 0 है तो ये यहाँ पे बाकी जो चीजें आएंगी वो क्या आएंगी 0 आएंगी। ये बताया आपको -4 2 जा -8 माइनस माइनस प्लस 2k और इक्वल्स में कितना हो जाएगा 8, तो 2k इक्वल्स टू -8 राइट जाएगा तो -8 + 8 कितना हो जाएगा 16, देन k इक्वल्स टू 2 से डिवाइड कर लो इसको कितना आ जाएगा 2 8 जा 16, तो k की वैल्यू यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में कितनी आ रही है 8 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे k हमारा कितना आ गया 8 आ गया, पिछले क्वेश्चन हमारा पिछले पार्ट में हमारा k कितना आया था 4, तो कंडीशन सिर्फ इतनी चेंज की थी, हमारी जो वर्टिसेस है वो चेंज हुए थे, क्वेश्चन में एरिया हमारा क्या था 4। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन हमारे कैसे आएगा, क्वेश्चन बहुत तरीके से चेंज हो सकता है, यहाँ पे हमारा एरिया चेंज कर देगा वर्टेक्स ही दे देगा, क्या हो सकता है कि वो बोलेगा कि कोलिनियर है तो के की वैल्यू फाइंड करो, भैया कोलिनियर है तो के की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, उस टाइम पे इस एरिया को हम कितना पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, ये तो हो चुका क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1,2। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन joining 1,2 and 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि हमने 1,2 3,6 से ज्वाइन होने वाले लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और डिटर्मिनेंट को हमने क्या करना है यूज करना है। ठीक है, तो इसमें भी सेम 2 पार्ट है, तो हम एक पार्ट से समझते हैं कि कैसे करना है। देखो सिंपल सा है भैया, कभी भी इक्वेशन ऑफ लाइन अगर फाइंड करनी है तो उसका थर्ड वर्टेक्स हमने क्या लेना है x, y, क्योंकि वेरिएबल जब आएगा तभी तो इक्वेशन आएगी।
तो वेरिएबल हमने क्या एज्यूम कर लिया x5। तो मैं क्या लेता हूँ, लेट पॉइंट्स ऑफ लाइन आर, देखो दो तो गिवन है 1,2 3,6 एंड x,y। अब मेरे कहने का मीनिंग ये है कि जो ये पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स में हमारे गिवन है x,y वाला मैंने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। अब समझना, देखो टोटली एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो भैया ये पॉइंट गिवन था, ये पॉइंट कौन सा था 1,2, दूसरा पॉइंट कौन सा था 3,6 और थर्ड वाला पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया x,y। अब देखो इस पे कंसेप्ट कौन सा लगाओ कि भैया ये सपोज करो कि ये वर्टिसेस हैं किसके, ट्राइंगल के। तो अगर ये वर्टिसेस है ट्राइंगल के और ट्राइंगल के वर्टिसेस अगर आपस में कोलिनियर होते तो कंडीशन क्या होती है, अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उस टाइम पे उन तीनों वर्टिसेस से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या आता है, जीरो आता है। तो ठीक है, इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो ठीक है, तो मैं क्या लिखाऊंगा, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो। कैसे, रिपीट कर रहा हूँ, देखो हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं किसी लाइन के, थर्ड पॉइंट को मैंने एज्यूम किया x,y। कंसेप्ट क्या लगाया इक्वेशन फाइंड करने के लिए कि भैया कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे आता है भाई, 1/2। अब डिटर्मिनेंट कैसे फॉर्म होती है, डिटर्मिनेंट फॉर्म कैसे होती है, x वालों को फर्स्ट रो में लिखो 1 3 एंड x, 1 3 एंड x, फिर 2 6 एंड y, 2 6 एंड y, और थर्ड में क्या आ जाएगा 1 1 1, और इक्वल्स में क्या आ जाएगा हमारा एरिया इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना। अब ये जो 2 है 1/2 का जो 2 है राइट जाके जीरो हो गया, सिर्फ हमने डिटर्मिनेंट ओपन करने, तो कर लो भैया एक्सपेंड फर्स्ट के अबाउट। तो कैसे एक्सपेंड होगा, 1 1 से रिलेटेड रो और कॉलम क्लोज, 6 1 जा 6 माइनस y इंटू 1 y, फिर 3 3 से रिलेटेड माइनस 3, इससे रिलेटेड कॉलम और रो को क्लोज कर लो, 2 1 जा 2 माइनस y, फिर आया x, x से रिलेटेड कॉलम और रो को क्लोज कर लो, 2 1 जा 2 माइनस 6 1 जा 6 इक्वल टू 0। 1 इंटू 6 6 माइनस y, माइनस 3 2 जा माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 3y, x इंटू 2 2x माइनस 6 इंटू एक्स 6x इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, देखो ये माइनस 6x प्लस 2x, तो माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4x आएगा, और उस माइनस 4x को मैं राइट जाके लिख रहा हूँ। क्या बोला मैंने, रिपीट कर रहा हूँ, माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4x, माइनस 4x को हमने राइट शिफ्ट किया तो आएगा प्लस 4x, यानी हम सबको राइट शिफ्ट करेंगे। 3y माइनस y 2y प्लस में 2y राइट जाके माइनस 2y, और लास्ट आ गया 6, और 6 माइनस 6 तो हमारा हो गया कैंसिल, और इक्वेशन में क्या आ गया, जीरो। तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन आ रही है वो क्या आ रही है, 4x माइनस 2y इक्वल टू जीरो। तो हमने क्वेश्चन कैसे करना है, देखो समझिए आप लोग, क्वेश्चन कैसे करना है। हमने क्वेश्चन में क्या किया था, हमें दो पॉइंट्स गिवन है, थर्ड पॉइंट हमने x और y जूम करना है, और कोलिनियरिटी वाली कंडीशन लगानी है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू जीरो। ये पुट करते ही हमने इसको क्या कर देना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आएगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, इसका सेकेंड पार्ट आप लोगों ने करना है। देन हम आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या, देखो द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट्स विथ वर्टिसेस। देखो वर्टिसेस भी गिवन है हमें, वर्टिसेस कितना गिवन है, 2 कॉमा माइनस 6 5 कॉमा 4 एंड k कॉमा 4, देन k। तो हमने फाइंड क्या करना है, k फाइंड करना है। देखो रिपीट कर रहा हूँ, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है 35 और उस ट्राइंगल के जो वर्टिसेस है वो हमें ये गिवन है, और हमने फाइंड क्या करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम भैया सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना गिवन है भैया 35, ये तो भैया बुक के अकॉर्डिंग यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, और डिटरमिनेंट कैसे फॉर्म करेंगे, x के कोएफिशिएंट लिख लो, फर्स्ट रो में 2 5 एंड k, सेकंड में y वाले लिख लो -6 4 4, और थर्ड में क्या लिख लो 1 1 1 इक्वल्स में क्या जाएगा 35। तो ये 2 राइट जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया 35 2 जा 35 2 जा कितना हो जाएगा 70। तो इसको एक्सपेंड करो, 2 से रिलेटेड रो और कॉलम क्लोज, 4 1 जा 4 माइनस 4 1 जा 4, फिर आएगा 5 5 में क्या लगेगा माइनस, इससे रिलेटेड रो और कॉलम क्लोज कर लो, 6 इंटू माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस के, रो और कॉलम क्लोज कर लिया, -6 इंटू 1 -6 माइनस 4 1 जा 4, 4 माइनस 4 इज 0, तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया। यहाँ पे सॉल्व करते देखो, -6 -4 -10 -10 इंटू -5 प्लस 50
नेक्स्ट -6 -4 कितना आएगा, ये भी सेम -10, -10 इंटू के, ये -10 के, और राइट में कितना है भैया 70, 50 राइट जाएगा, 50 राइट जाएगा तो क्या होगा, -10 के इक्वल टू 70 -50 कितना आएगा 20, और 10 से 20 कैंसिल कर लो, के की वैल्यू क्या आएगी 10 2 जा 20, और ये आ गया माइनस, तो के की वैल्यू हमारी क्या आएगी -2 आएगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है हमारे पास, तो इसमें जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग वो ऑप्शन है हमारे पास क्या, सी। ठीक है, दो आंसर दिए, देखो दो आंसर कैसे आते हैं, देखो एक चीज़ और मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ कि दो आंसर आने के लिए क्या है, देखो ट्राइंगल जब हम पढ़ रहे हैं तो इसकी वैल्यू मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकती है, तो यहाँ भी दो चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो, प्लस एंड माइनस। तो अगर ये प्लस एंड माइनस रहेगा तो ये प्लस एंड माइनस रहेगा, तो यहाँ पे वैल्यू प्लस और माइनस में दो आएगी, एक +70, यहाँ पे क्या रहेगा +70। देखो +-70 के अकॉर्डिंग अगर मैं करना चाहूँ तो -10 के इक्वल क्या होगा, देखो जब ये +70 है तो 50 राइट जाके क्या बनेगा 70 - 50 20, और जब ये -70 होगा और ये 50 राइट जाएगा तो -70 - 50 कितना बनेगा -120, और जब -10 से इनको आप डिवाइड करोगे तो के की वैल्यू क्या आएगी, देखो -10 से इसको डिवाइड करके तो आई -2, और -10 से इसको डिवाइड करके माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो वो आएगा हमारा +12। तो ये दो आंसर आएंगे हमारे। रिपीट कर रहा हूँ, आप पीछे वाले क्वेश्चन को भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने ज़्यादा डीप समझना है तो आप एक प्रोसेस ये याद रख सकते हैं कि भैया जब एरिया यूज होगा तो वहाँ पे आप प्लस माइनस यूज करोगे। प्लस माइनस यूज करने का रीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने आपसे बोला था कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है वो हमारे यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आ सकता है, लेकिन जब हम उसको क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो उसको हम क्या लेके चलते हैं प्लस, लेकिन हम यहाँ पे आंसर फाइंड करने के लिए दोनों पॉसिबल वैल्यूज को क्या लेके आते हैं, के टाइम पे या वेरिएबल फाइंड करने के टाइम पे हम के प्लस और माइनस दोनों लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, प्लस माइनस लेके आप सॉल्व करोगे तो दो आंसर आएंगे, अदरवाइज आपका एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो जो बात यहाँ पे आज मैंने करनी थी वो क्या करनी थी भैया, लॉकडाउन चल रहा है तो आपने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख दी, बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी हो रहा है तो जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है उसी को आप रिपीट करिए, उसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उन पर प्रैक्टिस करिए, उससे